हो सकता है कि लड़ाई करने के मकसद से ये दोबारा बात करना चाहते हैं। ये आपसे पहले अपना काम निकलवा लेंगे कि आपको ये धोखा देने की कोशिश किए हैं, तो आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स आज भी मेरे पास हैं और मुझे बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ शांति से होंगे। गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात किए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपके करेंट पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। ओके, अपने पार्टनर का नाम यहाँ 3 बार लें। हम लोग पहले उनकी करेंट एनर्जीज चेक करेंगे। गाइस, अपने दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखें, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी है तो ही आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके कमेंट बॉक्स में नवरात्रि का टाइम चल रहा है जय माता दी ज़रूर लिखिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। ओके, बहुत बात आपके लिए बताऊंगी, बहुत चीज़ें आपके लिए निकलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज हैं। फाइटिंग की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो भी इंसान है, चाहे मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को इतना कंट्रोलिंग में बना लिए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब अंजाम क्या होगा। देखिए, इनके साथ आपका झगड़ा हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है और ये ब्रेकडाउन बहुत बड़ा हुआ है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, ये कहीं और आप कहीं और बहुत सारे लोगों ने इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आप कहीं और आ गए हैं। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता था इसमें इतने बड़े ब्रेकडाउन हुए जिसमें कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपसे बात करना चाह रहा है। किस विषय में? यानी कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत हैवी एनर्जी थी, जिसमें बहुत बात अधूरी है, बहुत बात अनसुनी अनकही है। इनको सब कुछ ठीक करना है, इनको सब कुछ जानना है, पहचानना है, फिर से उस बात को बोलना है। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। ये जो भी इंसान है, चाहे मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, जेंडरलेस है, टाइमलेस है गाइज, ये जो भी इंसान है ना, आपसे कुछ कहना चाह रहा है और हो सकता है आपसे लड़ने के मूड में भी है। हो सकता है बहुत ऐसी बातें हैं जो इनके अंदर ही समा रही है और आपसे इन्होंने कहा नहीं। ओके, कहा नहीं है और आप सेपरेशन में हो इनके साथ, आपने भी ब्लॉक किया है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, और आप लोग में तो बात भी बंद है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ, ये रिलेशनशिप आपको बहुत टॉक्सिक बनाया है गाइज। ओके, आप बहुत रोए हो इस रिलेशनशिप में। ना ही सिर्फ ये, बल्कि इनसे जुड़ी हुई हर एक लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने आपको टॉर्चर किया, ठीक है। और इनकी एनर्जीज देखो, ऐसा लग रहा है जो कोई खुन्नस है जो आपसे फिर से निकालने की कोशिश में है। जिस भी पर्सन का नाम लिए हैं उनकी एनर्जी साफ साफ नजर आ रही है कि कुछ खुन्नस है जो ये वापस आपसे लेना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, और इस रिश्ते में हो सकता है कि लड़ाई करने के मकसद से ये दोबारा बात करना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप इनसे तब मिले होंगे जब शायद आपको लगता होगा, हो सकता है कि आपको ही इनसे प्यार हुआ या आपने ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। मैरिड अनमैरिड दोनों मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैरिड वालों के लिए भी एनर्जी है, अनमैरिड वालों के लिए भी एनर्जी है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। साथ ही साथ पास्ट लाइफ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके लिए बहुत टॉक्सिक साबित हुए हैं। अभी एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल भी प्योर एंड पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके लिए एनर्जी बिल्कुल भी इनकी प्योर एंड पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि कुछ आधा अधूरा आप दोनों में बचा हुआ है, जिसका खुन्नस
जिसका खुन्नस ये इंसान आपसे निकालना चाहता है। सो बी अवेयर, बी केयरफुल। मैं आपको बोलूँगी इनसे ज़रूर आप दूरी बनाकर रखें, कुछ भी बात ना करें। अगर आप खुद चाहते हो इनसे दूरी बनाना, दूरी रहना, तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी, ओके। मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप इनसे दूरी बना के ही रखिए, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी अभी तो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है कुछ लोगों में, ओके। ये इंसान ना आपके लिए, देखो क्या यहाँ पर मेन बात हो रहा है, ये जो भी इंसान है ना आपके लिए ऐसा दिखा रहा है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा करोगे या करोगी, ठीक है। आपने यहाँ कोई डिसीजन लिया जो शायद इस इंसान को पता है या इनको पसंद नहीं आया, इस प्रकार हम कह सकते हैं। गाइज यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि के ये इंसान हो सकते हैं जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान को ना कुछ चाहिए आपसे, आपसे चाहिए, ये चाह रहा है, ठीक है, आपसे। अगर ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए तो आप इन पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत कुछ चाह रहा है और वो लेने वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ज़रूर वो चीज़ पूरा करने आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम आगे भी चेक करेंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है गाइज, ओके। नाउ सेकंड, कंट्रोल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ये जो इंसान है ये बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, फाइटिंग एंड कंट्रोल। ये आपसे पहले अपना काम निकलवा लेंगे, फिर आपको हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करे या आपको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। मुझे इस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही है गाइस। अगर आप इस इंसान के साथ हैं और अभी भी उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि ये इंसान आपके जीवन में आएगा, तो आप इस इंसान से दूर हो जाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ये इंसान नहीं चाहिए। अगर आपको ये इंसान नहीं चाहिए तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि इस इंसान को उसका कर्मा मिलेगा। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं गलत नहीं समझाऊंगी आपको, जो समझाऊंगी सही समझाऊंगी, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इनकी एनर्जी आपके लिए काफ़ी कंट्रोलिंग है। हो सकता है बहुत ऐसी बातों को कंट्रोल करके ये आपसे काम निकलवाने आए और जब इनका काम निकल जाए तब ये आपको लात मारे, ऐसा भी हो सकता है। और ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही इनके पार्टनर के फैमिली वाले पॉजिटिव है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि ये आपको छोड़कर किसी और के पास भी गए हैं, ठीक है। और इनको खुन्नस है किसी बात का खुन्नस है जो ये वापस आपसे निकालेंगे। बॉटम द डेक में साइलेंस, किसी मदर का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी, मदर, थर्ड पार्टी, कोई लेडी, थर्ड पार्टी किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं। साइलेंस एनर्जी यानी चुप्पी, मतलब छुप कर वार करने वाले इंसान हैं और कब कैसे कहाँ क्या करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपको पोलाइटली ये हैंडल करें। आपके मन में डाउट भी आएगा कि ये अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, तो आपको वहीं पर अवेयर हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैं आगे और भी चेक करूंगी, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कैसे क्या करना बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कौन है गाइज, ये मैच हुआ है मुझे ज़रूर बताइए। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग अवेलेबल है, आप अपनी बुकिंग्स को बुक करवा सकते हैं, आप अपने पर्सनल रीडिंग्स को बुक करवा सकते हैं, ओके। 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अगर थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं तो उनका भी नाम लीजिए। लेट्स सी थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ओके। लेट्स सी थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन।
थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी पार्टनर की जोडिएक साइन हो सकती है, या आप में जो भी थर्ड पार्टी है उसके जोडिएक साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर सबसे पहले तो नज़र आ रही है। 7 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में धोखे वाली बात तो ज़रूर हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब इनके पास ऑप्शंस रहने के बाद भी, या फिर ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे। वो कहते हैं ना, इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपका जो भी पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ या तो ये पर्सनली बहुत चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं कि शायद मैंने गलत किया, क्या किया, एहसास तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही है जिससे ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, लाइक इल्यूज़न में जा रहे हैं। इनको अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कैसे क्या करें, आपके बारे में सोचें, इसके बारे में सोचें, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी इनको प्रेशर देते हुए नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इनको प्रेशर दे रही है, जल्दी एक्शन लो, जल्दी डिसीजन लो, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे बारे में सोचो, एक्शन लेने थर्ड पार्टी इनको बोल रही है, और ये बहुत कंफ्यूज हैं कैसे क्या करें, आपको चूज़ करें, इधर आगे बढ़ें, फैमिली की बात माने, कैसे क्या करें। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है इनको अपने साथ आगे ले जाना चाह रही है। थर्ड पार्टी जो भी है, वो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को धोखा दिए हैं। गाइस, आपको धोखा दिए हैं, इनके लाइफ में कोई और भी रहा है जिसको ये धोखा दिए हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो हो सकती है, लाइक ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, या इनकी शादी किसी और से हुई, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, 4 और 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, 4 5 6 7। ओके, 4 5 6 7, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पका है। 7 ऑफ वैंड्स यानी कि इन दोनों के बीच में ये इसलिए कंफ्यूज हैं कि ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ तो खुरापात हुआ है, कुछ तो बहस हुआ है, कुछ तो किसी की वजह से लड़ाई हुई है, इसीलिए थर्ड पार्टी बार बार इनको प्रेशर दे रही है। थर्ड पार्टी जो भी है इनको फोर्स कर रही है, फोर्सफुली अपना काम निकलवाना चाह रही है, फोर्सफुली अपना काम करवाना चाह रही है, और ये कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये थर्ड पार्टी के साथ या तो शादी करने वाले हैं या तो यूनियन करने वाले हैं, और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपको ये धोखा देने की कोशिश किए हैं। ये एक टाइम के लिए ऐसा भी सोचते हैं कि ये आपको चूज करें, तभी ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अड़ंगे डालती हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी अड़ंगे डालती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी देखो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ ये डाइवोर्स लेना चाहते थे उसके साथ ये डाइवोर्स लिए नहीं, और अगर आपके साथ डाइवोर्स केस फाइल है तो ये आपको डाइवोर्स देना चाह रहे थे, या डाइवोर्स दे दिए हैं, और या तो कहीं ना कहीं ये किसी और के साथ शादी कर रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है। इनको पछतावा रहकर भी क्या फ़ायदा, आप तो इनको छोड़ ही दिए हो, समझो आपने इनको छोड़ ही दिया है, क्योंकि इन्होंने जो चाल चला आपके लिए वो आपके दिल पे लगा। आपको ऐसे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ कि आपको इनसे उम्मीद है, लेकिन कहते हैं ना, जो रिश्ता एक पुराना रिश्ता रहता है, आपका रिश्ता बहुत पुराना है, 14 साल पुराना रिश्ता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए 17 साल रिश्ता पुराना दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, रिश्ता पुराना रहता है तो वो थोड़ा सा अंदर से चाह होती है जानने की कि क्या ये इंसान इतना बदल सकता है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हालांकि ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत लंबे समय से बात नहीं हो रही है, और आपने इनसे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन आपको जानना है रिग्रेट होता है कि नहीं। हाँ, रिग्रेट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। 50% लोगों में आपके पार्टनर को रिग्रेट होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ओके, ये जब जब आपके बारे में सोचे हैं तब तब थर्ड पार्टी इनको अपने कब्जे में की है। थर्ड पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं इनके मूड से। ये ऐसे इंसान थे जो आपके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, आपके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करते थे, और आपके साथ रिश्ता भी अच्छा था, लेकिन जब थर्ड पार्टी या तो इनकी फैमिली है, या तो ये किसी से प्यार करते हैं, या मैरिड हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो ये उनकी वाइफ हो सकती है जो आपके पास आने नहीं दी, डाइवोर्स भी नहीं ली।
कुछ लोगों में तो आपके पर्सन शादी कर लिए गाइज, बहुत सारे लोगों की सिनेरियोज आ रहे हैं, लेकिन आप एनर्जीज देखना आपसे कौन बात मैच हो रही है, कौन बात मैच नहीं हो रही है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर खुन्नस हुआ है, लड़ाई हुआ है एंड बहस हुआ है, ईगो बीच में आया है, लेकिन आपके पार्टनर मजबूर हैं, हारे हुए हैं। इनको करना भी तो है उन्हीं के लिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये आ नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी करेंट फीलिंग इस बीच आपके पार्टनर की क्या है गाइस। चलिए देख लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। जो भी आपके पार्टनर हैं उनका नाम लीजिए। एक कार्ड खुद आ गया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो आपके लिए करेंट फीलिंग क्या है। आपने इनसे मुंह मोड़ा है, इनको फर्क पड़ रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप तो चाहते भी नहीं हो इनको फर्क पड़ रहा है। ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। आखिर इन्होंने इतना तबाही मचाई है आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन में इतने आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये चीज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ चुके हो, और इनकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ समवेयर कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है कि अगर ये आपके जीवन में आते भी हैं, बात भी करते हैं, तो आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे और आप इनको लात मार के भगा दोगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मनाने की कोशिश करेंगे, अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, नॉट फॉर एवरीवन, सिर्फ 10% लोगों के लिए, एकदम थोड़ा। जिसके पार्टनर सच में जेन्युइन है, जिसके पार्टनर सच में दिल से प्यार करते हैं ना, वो देख भी सकते हैं एक सेकंड के लिए कि हाँ मनाता हूँ, बात करता हूँ, कोशिश करेंगे, प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप नहीं मानोगे, आप टाइम लगाओगे, बहुत टाइम लगाओगे। ठीक है, पेज ऑफ बैंड्स, आप रिस्क नहीं लेने वाले, आप अब रिस्क लेने वाले नहीं हो। इनको यही लग रहा है कि आप अब इस पे रहम नहीं करोगे, आप रिस्क नहीं लोगे। ये फाइंड करेंगे आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है, ये खोजना शुरू कर देंगे। ओके, एक कार्ड और आ रहा है विच इज़ मैजिशियन। ओके, तकनीकें अपनाने वाले हैं, ठीक है, एक अपना पोटेंशियल दिखाने वाले हैं, आगे पीछे घूमने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। इनके फैमिली ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके फैमिली के साथ बहुत गलत किया, आपको अकेला छोड़ा। एंड जस्टिस, आप इनको डाइवोर्स भी दे सकते हो या लीगल केस है तो आप जल्दी से फाइल करोगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। गाइज सभी लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं ना, अधिकतर के पार्टनर तो उनको छोड़ने के मूड में हैं, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। आपके जो भी पार्टनर है ना, मुझे तो 1% लोगों के पार्टनर ही किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ सकते हैं, जिनके पार्टनर जेन्युइन हैं, जिनके पार्टनर सच में किसी मजबूरी से कुछ किए हों, शादी किए हों, रिश्ता निभाए हों, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आपको विश्वास हो रहा है, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो अपने ज़िंदगी में। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, आपके पार्टनर को खुद लगता है, ये उनकी फीलिंग्स में है, उनको खुद लग रहा है कि आप कोई रिस्क नहीं लोगे, आप अपनी ज़िंदगी से रिस्क नहीं लेने वाले हो, आप अपने रिश्ते से रिस्क नहीं लेने वाले हो, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं और ये इंसान आपके इर्द गिर्द मचने वाला है। कुछ ही लोगों के पार्टनर इर्द गिर्द मचेगा, लेकिन मचेगा ज़रूर। मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है शादी होने के बाद भी आपको कॉल टेक्स्ट करे, मैसेज करे, बात करे, मिलने आए या आपको फेस टू फेस कनेक्ट करे, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, आप रहम करोगे ही नहीं करोगे, हाथ जोड़कर बोलोगे जाओ यहाँ से। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैं नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनकी फीलिंग्स तो दिख रही है कि आगे पीछे मचने वाले हैं, इनकी पेट में गुदगुदी मचने वाली है, क्या करूं क्या ना करूं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं। कप्स की एनर्जी है, झूठा इमोशंस दिखा सकते हैं बट आप बिलीव मत करना, मुझे यही दिखाई दे रहा है। बाकी पर्सनल रीडिंग से आप गाइडेंस ले सकते हो, वहाँ से आप डिटेल में जान सकते हो। चैनल पे नए गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर dीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नेक्स्ट एक्शन देख लो, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये चाहेंगे कि आप और इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल के एक नई शुरुआत की जाए। ओके, देख लो, कुछ लोगों के पार्टनर तो उनको
पानी में डुबा देने वाले हैं और शायद ये मुंह मोड़ेंगे, जैसा कि मैं बता रही हूँ शुरू से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ एम्प्रेस। कुछ ही लोगों के पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कम 10% लोगों में, अगर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या सजिटेरियस आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की धनु राशि है या आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर चुके हो, अबंडेंट हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्ट्रॉन्ग लेडी हो, एक टैलेंटेड लेडी हो, एक अप्रिशिएटेड लेडी हो या पर्सन हो, मेल हो, तो उनके लिए, ठीक है। बाकी लव मैसेज देख लेते हैं क्या है इनका लव मैसेजेस। ओके, सबसे पहला मैसेज है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर अभी टाइम सही नहीं है, प्लीज़ वेट करो। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स आज भी मेरे पास हैं और मुझे बहुत पसंद है। कल कॉल करूँगा, कॉल कर सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट वर्सेस साइंस स्टूडेंट। ओके, 2023 में हमारी शादी होगी। ओके, हो सकता है कि ये ख्याली पकाओ बहुत पहले से आपके साथ पका रहे हैं या आपको झूठा वचन दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है, या शादी हुई हो लेकिन इन्होंने जो किया ना, क्या 2023 में आपकी शादी हुई थी कुछ लोगों के लिए। गाइस, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रही हूँ, आप इस चैनल पे आए हैं, आप कभी नहीं जानते थे इस चीज़ों को, लेकिन आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ट्रस्ट ऑन मी, आप देखिए क्या हो रहा है। आप चीज़ों को एब्जॉर्व करिए, जो गाइडेंस है, एनर्जीज है, उसको लेने की कोशिश करिए। हालांकि मैं हमेशा वीडियो लाती रहूँगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको क्लेम करिए और अपनी एनर्जीज़ में हमेशा अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। डेली मेडिटेशन करिए, हो सके तो कैंडल भी बर्न करिए, ठीक है, डेली। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अनदर रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।